Hello everybody, good evening, welcome to the world of future. I am Vansh Verma. So, guys, today we will be discussing your class 9th English BE book, second chapter, The Sound of Music, part 2nd, The Sehnai of Bismillah Khan. Let's do it. Part 2nd, Sehnai of Bismillah Khan. सो दोस्तों, आपके लिए एक टास्क है. अगर आपको पता है कि इन सब इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है तो कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा. सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड. सो इसका मतलब ये है कि एम्परर औरंगजेब ने एक पुंगी नाम का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही अनप्लेजेंट थी. तो इस वजह से औरंगजेब ने पुंगी को बैन कर दिया था रॉयल रेजिडेंस, मतलब कि शाही दरबार में बजाने के लिए. पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडीरेड नॉइस मेकर. इसका मतलब एक जेनरिक नेम का मतलब होता है, और यहाँ पे आपकी बुक में लिखा है, अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल. इसका मतलब जैसे आपने हिस्ट्री में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा होगा, जो क्लासेस होती थी जैसे कि स्टेट, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट वगैरह. अगर हम इंडियन सिस्टम में देखें तो पहले यहाँ पे भी 4 टाइप की क्लास होती थी, जैसे कि 4 टाइप्स की क्लास होती थी, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास. तो मतलब नेम फॉर रीडीरेड नॉइज मेकर, विंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि जो मतलब ये मुंह से बजाए जा रहे हवा के इंस्ट्रूमेंट जिनके रीड लाइक उनका साउंड होता था, जैसे कि फ्लूट हो गया या क्लैरिनेट हो गया. क्लैरिनेट मतलब कि सहनाई होता है. Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोग सोचते थे कि वो पुंगी एक दिन वापस आएगी. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक नाई की फैमिली जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, उन्होंने निश्चय कर लिया था कि उनको रॉयल पैलेस मतलब शाही दरबार में उनको ये पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करना था. ही चोज अ पाइप विद नेचुरल होलो स्टेम्स दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. उसने एक पाइप लिया था जिसके अंदर ऑलरेडी नेचुरल होलो स्टेम थी और वो लॉन्गर और ब्रॉडर थी पुंगी से, और उसके अंदर 7 छेद थे उसकी पाइप की बॉडी पर. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. अब ये बोल रहा है, जब उसने उसको शाही दरबार में बजाया, यह कुछ छेद को ये बंद और चालू करके उसका जो साउंड था वो बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस, यानी कि बहुत ही स्वीट साउंड था, सुरीला साउंड था, वो निकला था. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने सहनाई इंस्ट्रूमेंट को शाही दरबार में बजाया था और सब उससे इम्प्रेस हो गए थे. The instrument so different from the pungi to be given a new name. उस इंस्ट्रूमेंट ये पुंगी से इतना अलग था, अब उसको एक नाम देना था. As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and was played by a nai barber, the instrument was named the Sehnai. वो स्टोरी के चलते वो मतलब कि सबसे पहली बार शाही दरबार में बजवाई गई थी और एक नाई ने उसे बजाया था, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ा सहनाई. The sound of the Sehnai began to be considered auspicious. ऑस्पिशियस का मीनिंग है प्रोमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्चून. इसका मतलब शुभ, मतलब कि सहनाई की आवाज़ बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुरीली हुआ करती है. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. यहाँ पर इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट का मतलब है विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैनॉट डन. मतलब उस चीज़ के बिना हमारा काम नहीं हो सकता, जैसे कि सहनाई के बगैर शादी अधूरी है. मतलब कि एंड इसी रीज़न की वजह से अब अभी तक सहनाई
मंदिर और शादियों में बजाई जाती है। इन द पास्ट, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट। ensemble, इसे हम ensemble प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर ये ensemble का मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट्स का ग्रुप। यहाँ पर मतलब कि पास्ट में शहनाई नौबत का पार्ट थी। नौबत एक 9 इंस्ट्रूमेंट, शहनाई की तरह 9 इंस्ट्रूमेंट का पार्ट थी इसके अंदर, और ये रॉयल कोर्ट में मिलती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसका क्रेडिट, शहनाई इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पर लाने का क्रेडिट सिर्फ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of डमरावन in बिहार। जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे, वह बिहार में डमरावन नाम के गांव में रहते थे और नदी के पास वह गिल्ली डंडा खेलते थे एंशियंट स्टेट में। He would regularly go to nearby Bihari temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize pool given by the local Maharaja। चायतक हिंदी सॉन्ग है जो हिंदी चैत्र मंथ में गाया जाता है। बिस्मिल्लाह खान रोज़ अपने पास वाले बिहारी जी मंदिर में जाकर भोजपुरी चायता नाम का गाना गाते थे और उनके एंड में उनको प्राइज के रूप में एक बिग लड्डू, बड़ा लड्डू दिया जाता था 1.25 kg का। वो प्राइज उनके लोकल महाराजा की तरफ से दिया जाता था। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। ये चीज़ 80 साल पहले हुई थी। उस छोटे से बच्चे ने बहुत मेहनत करके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाया, द भारत रत्न। Born on 21 March 1916, Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar। 21 मार्च 1916 में बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खान बहुत ही जाने माने म्यूजिशियन की फैमिली से थे बिहार के। His grandfather रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of भोजपुरी किंग्स कोर्ट। उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुरी राजा के शाही दरबार में शहनाई नवाज थे। His father Paygamar Bucks and other paternal ancestors were also the great शहनाई player। Paternal ancestor of the father, इसका मतलब है कि पिताजी के पूर्वज। उसके पिताजी पैगेमर बक्स और अदर पैटर्नल एंसेस्टर ऑफ फादर, वो भी ग्रेट शहनाई प्लेयर थे। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा पार्ट 1, तो शहनाई और बिस्मिल्लाह खान चैप्टर का यह हमारा पार्ट 1 था, जो हमने 4th पैराग्राफ तक पढ़ लिया है। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे 5 ये हम फुल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू, अदियोस।